हेलो बच्चों, नमस्कार। चलिए एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और इसमें हम करने वाले हैं कि जो रूट वाले जो नंबर होते हैं, ऐसे नंबरों को आप कैसे प्रूफ करिएगा कि एक अपरिमेय संख्या, मतलब इर्रेशनल नंबर प्रूफ करना है। तो इसके लिए बेटा जो हम विधि का इस्तेमाल करते हैं वो थोड़ा सा उल्टा मेथड यूज करेंगे। काहे कि आपको अपरिमेय प्रूफ करना है। इसका मतलब है आप करिए कि माना √3 एक परिमेय संख्या है। आप उल्टा मान लीजिए, परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या अगर आप मान रहे हैं तो √3 को हम p या फिर a बटे b के रूप में लिख सकते हैं। आपको मालूम होगा कि जो परिमेय संख्या होता है उसको √a/b के फॉर्म में लिखा जा सकता है। आप वहां पे ये भी लिख देंगे a and b, एक a and b सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। यहाँ पे a और b के बीच में जो आपसी रिलेशन है वो है सह अभाज्य संख्या का। अब देखो ये जो चीज बनाए हैं, अब इसमें थोड़ा सा देखिए क्या करना है आपको। स्क्वायरिंग वर्ग करते थे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, वर्ग कर रहे हैं। तो ये 3 बराबर a² तो ध्यान दीजिएगा, तो ये हो गया 3b² या फिर ये देखो b² बराबर a² बटा 3। तो ध्यान दो बच्चों कि ये जो चीज जो बन गया हमारे पास, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है a² को 3, या फिर ऐसे लिखिए 3 यहाँ 3 a² को विभाजित कर रहा है। अतः 3 a को भी विभाजित करेगा। तो इसका मतलब जो a जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है। अब थोड़ा सा और हम चीजों को आगे बढ़ाते हैं। नाउ अब ये जो चीज है 3/a, देखो 3 जो है 3 जो है वो a को डिवाइड कर रहा है, ये विभाजित कर रहा है ना। हम मानते हैं कि जो a जो है जब 3 से विभाजित हो रहा है तो कुछ ना कुछ रिजल्ट तो देगा ही। मान लेते हैं कि वो c मिल रहा है, उससे क्या मिल रहा है, c मिल रहा है। तो अब देखिए यहां से थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाइए तो a बराबर 3c हो गया, और वर्ग कर देते हैं, वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं तो a² बराबर 9c²। अब जरा थोड़ा सा इधर देखिए बेटा जी, इस वाले को देखिए, ये जो इक्वेशन है ये वाला, a² का मान हम 3b² वहां पर रख रहे हैं। a² का मान कितना रख रहे हैं, 3b²। तो ये हो गया 3b² बराबर 9c²। तो ये देखिए b² बराबर 3c², b² बराबर 3। तो यहां से c² बराबर कितना आया, b² बटे 3। इसका मतलब फिर से देखो यहाँ जो है, यहाँ b² को या फिर b² 3 से विभाजित, अतः b भी 3 से विभाजित। तो 3 भी क्या हो रहा है, b से विभाजित हो रहा है। तो अब इसमें थोड़ा सा अगर ध्यान दिया जाए तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो है ना, यहाँ पर हमने क्या लिखा कि 3 जो है वो a को विभाजित कर रहा है, और यहाँ पर जो 3 जो है वो b को भी विभाजित कर रहा है।
तो इसका मतलब जो 3 जो है वो कॉमन फैक्टर है ए और बी का। 3 जो है इसका मतलब 3 एक कॉमन फैक्टर है ए और बी का, जो कि हमारे द्वारा माने गए अवधारणा के विपरीत है। हमने क्या माना था कि वो एक अभाज्य संख्या है, वो एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है, तो उसमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन फैक्टर आ ही नहीं सकता। बट यहाँ पर तो 3 एक कॉमन फैक्टर आ रहा है, इसका मतलब जो हमने माना था वही गलत माना था। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, और यही हमें प्रूफ करना था बेटा जी। ध्यान दीजिए, ये देखो, ये नजर मारो यहाँ पर, ये देखिए, हमने √3 को एक परिमेय संख्या माना, लेकिन यहाँ पे आखिरी में आते आते बिल्कुल ये सब गलत साबित होने लगा। और गलत इसलिए साबित हो रहा है ना क्योंकि हमने माना ही गलत है। ठीक है ना। तो ये इस तरीके के सवाल आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रूफ करने वाले क्वेश्चन की दृष्टि से चैप्टर 1 में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।